नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम जो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। दो टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर की कार्य पद्धति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन में है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है एक हार्डवेयर। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं जिन्हें कहते हैं सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। 3 बुनियादी वर्ग होते हैं जिसमें सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? तो ये हार्डवेयर होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है हार्डवेयर का। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है दोस्तों, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज। वृद्धि होती है, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों, वृद्धि होती है किसकी? तो कैश मेमोरी की वृद्धि होती है, ये बढ़ती रहती है कैश मेमोरी। प्रोसेसर तथा मेमोरी, मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद स्पीड मैचिंग को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं। तो प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी। गीगो का संबंध क्या है? GIGO का संबंध क्या है? त्रुटि रहित कार्य। इसका संबंध है त्रुटि रहित कार्यों से संबंधित है। सिस्टम यूनिट का एक भाग है तो उसे CPU कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। रैम तथा रोम स्थित होती है, मदरबोर्ड में रैम और रोम स्थित होती है। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? तो वो फैच या डिकोड या एग्जीक्यूट के संबंध में वो निष्पादित करता है अपने प्रोग्राम को। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया फैचिंग कहलाती है दोस्तों। फैचिंग, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को फैचिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, तो कंप्यूटर में जब डाटा भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो हमारे को बताया गया परिणाम होता है वो क्या होता है? वो आउटपुट होता है। जब कंप्यूटर मशीन के इंटरसेक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंटरएक्शन फेज के द्वारा एग्जीक्यूशन पेज को कहते हैं, तो इसे कहते हैं मशीन साइकिल कहते हैं। यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप में हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करती है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग क्षमता। CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होती है? तो ये होती है मदरबोर्ड पे। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्थापित किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है। प्रेषित होता है दोस्तों भेजना, जब डाटा भेजा जाता है एक होता है प्रेषित, एक होता है प्रेषिती। प्रेषित होता है भेजने वाला और प्रेषित होता है प्राप्तकर्ता, उसे कहते हैं वेसेस कहते हैं। मदर बोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इन लाइनों को कहते हैं वेसेस कहते हैं उन लाइनों को। कंप्यूटर पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है उसे कहते हैं सिस्टम बस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, उसे कहते हैं प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है, तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या मेमोरी। कंप्यूटर का वह भाग जो गणितीय संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, उसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो उसे प्रोसेसर कहते हैं, निष्पादित। ALU जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो क्या रहती है, रजिस्टर में रहती है, एक कंप्यूटर का भाग होता है। कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो सीपीयू का रूपांतरण किया जाता है दोस्तों। आउटपुट क्या होता है, तो वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, उसे कहते हैं सीपीयू। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। 1-9 क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जा चुके क्वेश्चनों एग्जामों में है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है तो सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करने का काम है सीपीयू का। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम चिप में। बायोस का पूरा रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस करता है उसे कहते हैं, अर्थपूर्ण सूचना परिवर्तित करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर या सीपीयू। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, तो सीपीयू का कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं, सीपीयू का ही भाग होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। ALU संपन्न करता है अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिक परिचालन। सीपीयू के कार्य है अर्थमेटिक लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंध करना, ये सीपीयू के कार्य है। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड तथा प्रोसेसर की गति मापी जाती है तो मिलियन इंटरैक्शन सेकंड में मानी जाती है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर प्रोसेसर के ब्लॉक क्लॉक दर या गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेस की गति को मापने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम की एक घड़ी होती है। सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है रजिस्टर। सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, CU तथा रजिस्टर। ALU और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जिसे मेमोरी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है हार्डवेयर का, तो किसका उदाहरण है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उदाहरण है ये हार्डवेयर का। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं, तो ये प्रोग्राम और डाटा कहाँ पे रखे जाते हैं, तो ये मेमोरी में, मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है
जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गया डाटा और सूचना को स्टोर करता है वो मेमोरी में स्टोर करता है। गणना तथा तुलना करने का कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है, तो MIPS में मापा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद।